हेलो बच्चों, आइए क्लास 12 के कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम एक्सरसाइज 5.6 करते हैं। इसमें हम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म देखेंगे। समटाइम्स जो रिलेशन होता है टू वेरिएबल में, ना तो एक्सप्लिसिट फंक्शन फॉर्म में होता है, मीन्स y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर्म में होता है, ना ही इम्प्लिसिट फॉर्म में होता है, मीन्स एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 फॉर्म में होता है। बल्कि समटाइम्स ये जो लिंक होता है वो थर्ड वेरिएबल से करता है। थर्ड वेरिएबल को ही हम क्या कहते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन कहते हैं। मींस अगर x समटाइम्स दिया होता है फंक्शन ऑफ t एंड y इज ऑल्सो गिवन है यदि फंक्शन ऑफ लेट अनदर फंक्शन g ऑफ t, तो यहाँ जो t वेरिएबल ही हमारा क्या कहलाता है, पैरामीटर कहलाता है। समटाइम्स x जो होगा फंक्शन ऑफ थीटा होगा, फाई होगा, एंड y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, फाई होगा। तो यहाँ जो फाई होगा वो क्या कहलाता है, पैरामीटर कहलाता है। तो इन दिस केस में हम कैसे डिफरेंशिएशन को डिफाइन करेंगे उसको देखते हैं। बिकॉज हियर y is function of t and x is also function of t, then dy upon dx is defined as dy upon dt and dx upon dt, where dx upon dt क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब भी ये डिफाइंड होगा, वेन एवर dx अपॉन dt इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ओके, जिस भी पैरामीटर फॉर्म में दिया होगा हम उस पैटर्न में इसको डिफरेंशिएबल करेंगे। जैसे लेट फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx इफ गिवन हियर x इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा एंड y इज इक्वल टू b ऑफ साइन थीटा। मीन्स यहाँ पे जो फंक्शन दिया है इन टर्म्स ऑफ क्या दिया है, थीटा में दिया है, मीन्स थीटा इज हियर पैरामीटर। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं dx अपॉन d ऑफ थीटा। हम जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल थीटा के टर्म्स में कर रहे हैं, a डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा, और थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। ओके, नेक्स्ट dy अपॉन डी थीटा फाइंड आउट करते हैं। dy अपॉन डी थीटा इज हियर b साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos ऑफ थीटा एंड डी थीटा अपॉन डी थीटा। इसको हम ऐसे लिखेंगे नहीं, वैसे नेक्स्ट स्टेप डायरेक्ट ऐसे लिखा करेंगे, a साइन ऑफ थीटा and this is b cos of theta, hence the value of dy upon dx will be equal to dy upon d theta and dx upon d of theta। अगर हम इस वैल्यूज को यहाँ पुटअप करते हैं, so our answer becomes dy upon dx will be equal to b cos theta upon a sin of theta, it becomes minus of b upon a of cot of theta। okay, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड और क्वेश्चन को लेते हैं जिससे आपको पैरामीटर का पैटर्न समझ में आएगा। एक्चुअली जो क्वेश्चन लिया था ये पैरामीटर इक्वेशन ऑफ एलिप्स कहलाता है। यहाँ पे सेकेंड लेते हैं, गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। हियर द गिवन x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। एक्चुअली इट इज अ पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx बोल रहा है। Again, x here the function of t, y is the function of t, means t is the parameter. Then dx upon dt will be equal to differentiation of t square is 2t multiply a, and dy upon dt will be equal to 2a. Hence, the value of dy upon dx will be equal to dy upon dt and dx upon d of t. Now put the value here. So dy upon dx becomes 2a upon 280, hence our answer is 1 upon t। okay, next और एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज ऑफ 5.6 का। here given here x is equal to a theta minus of sin theta and y is equal to a 1 plus cos of theta। फर्स्ट वी फाइंड द dx अपॉन d ऑफ थीटा। हमें वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx निकालने पड़ रहा है। तो a डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज 1, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos ऑफ थीटा एंड dy अपॉन d थीटा विल बी इक्वल टू a डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज 0 एंड cos थीटा का डेरिवेटिव हमारा क्या होगा,
minus of sin theta. Hence the value of dy upon dx is equal to minus of a sin theta upon a times of 1 minus cos of theta. a से a कैंसिल, इसको हाफ एंगल पैटर्न में अगर हम चेंज कर दें तो इट बिकम्स माइनस 2 sin theta by 2 cos of theta by 2. 1 minus cos theta is formalized 2 sin square theta by 2. 2 and 2 cancel, sin theta by 2, sin theta by 2 cancel. Then our answer is becomes cos of theta by 2. This is our value of dy upon d of x. Okay. नेक्स्ट अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7. बाकी जो है अदर क्वेश्चन जो है इसी के पैटर्न में गिवन है, उसको आप अच्छे से कर लीजिए, आप कर लेंगे आसानी से. हम क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 5.4 नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 5.6 फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx. तो हम सबसे फर्स्ट यहाँ पे पैरामीटर विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में dx अपॉन dt को फाइंड आउट करेंगे. cos of 2t as it is, differentiation of sin cubic t 3 sin square t cos of t minus, and now इसका डिफरेंशिएशन करें तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ cos of 2t. पहले अंडर रूट ऑफ cos 2t पावर पैटर्न में किया, अब cos 2t का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin 2t एंड 2t का डिफरेंशिएशन 2 and sin cubic t of as it is, sin cubic t as it is, and whole of square of it becomes cos of 2 of t. Hence next step dx upon dt, इसको upon 1 लेते हुए इसको डिनोमिनेटर एलसीएम सॉल्व करेंगे. यहाँ 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो ये here the एलसीएम कितना आएगा हमारा, रूट ऑफ cos 2t, तो डिनोमिनेटर वोट बिकम्स cos 2t and cos of 2t to the power 1/2. इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ करेंगे तो cos of 2t multiply 3 sin square t cos of t minus and minus plus becomes sin cubic t and sin of 2t. इस कंपाउंड एंगल cos 2t और sin 2t को सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में करने के लिए हाफ एंगल पैटर्न फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. cos 2t को लिख सकते हैं 1 minus 2 sin square t multiply 3 sin square t cos of t plus sin cubic t and it becomes 2 sin t cos of t. हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई किया है यहाँ पे, cos of 2t to the power 3/2. ओके. नेक्स्ट dx अपॉन dt will be equal to, मल्टीप्लीकेशन करिए 3 sin square t cos of t minus 3 to the 6 sin to the power 4t cos of t plus 2 times of sin to the power 4t cos of t, denominator as it is. Next dx upon dt will be equal to 3 sin square t cos t minus of 4 sin to the power 4t cos of t. ओके. अब यहाँ से अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से हमारा जो कॉमन टर्म सारी है, अभी फिलहाल हम इसको ऐसे लिखते हैं, पहले dy अपॉन dt फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन में इसको हम कैंसिल करेंगे. नाउ dy अपॉन dt विल बी इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर एज इट इज cos ऑफ 2t एज इट इज एंड द डेरिवेटिव ऑफ cos cubic t is 3 cos square t minus of sin of t minus. ओके. अब cos cubic t एज इट इज, cos cubic t एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ इट लिखेंगे सेम एज इट इज जैसे अभी हमने अब किया, minus of sin 2t multiply 2 and the denominator is cos 2t. okay, LCM ले लेते हैं, so it becomes dy upon dt will be equal to 2 and 2 cancel, cos of 2t minus 3 cos square t sin of t minus and minus plus cos cubic t and sin of 2t and cos of 2t to the power 3/2. Hence dy upon dt is equal to, यहाँ cos 2t के cos पैटर्न फॉर्मूला को अप्लाई करते बिकॉज यहाँ पे cos क्यूबिक आ रहा है, तो 1 2 cos square t minus 1 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 cos square t sin t cos cubic t multiply 2 sin t cos of t whole upon as it is. And next dy upon dt will be equal to 3 to the 6
cos to the power 4 t sin t minus minus plus 3 cos square t sin t plus 2 times of cos to the power 4 t sin t and whole upon, hence dy upon dt will be equal to 3 cos square t sin t minus of 4 cos to the power 4t sin t and denominator. अब this is 2. now divided by 2 divided by 1 करते हैं. 2 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो हमारी वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगी. दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ रहा है तो इसको अपन कैंसिल कर लेते हैं. ये हमारी न्यूमरेटर टर्म्स हो जाएगी और ये हमारी क्या हो जाएगी, डिनोमिनेटर टर्म्स हो जाएगी. तो अब लिखें 3 cos स्क्वायर टी साइन टी माइनस 4 cos टू द पावर 4t साइन टी होल अपॉन दिस 3 sin स्क्वायर टी cos ऑफ t minus of 4 sin to the power 4t cos of t. ओके, नाउ न्यूमरेटर से cos स्क्वायर t को कॉमन लेते हैं, ये जाएगा एंड sin t ऑल्सो कॉमन, sin t कॉमन लेते 3 माइनस ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर t एंड डिनोमिनेटर से अपन 3 sin स्क्वायर t cos t को कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन नहीं आएगा, 3 टाइम्स ऑफ 4 ऑफ साइन स्क्वायर टी. ओके, कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, साइन से साइन टी कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉस टी और डिनोमिनेटर में साइन टी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए 3 कॉस ऑफ टी माइनस 4 कॉस क्यूबिक टी अपॉन 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूबिक टी. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस ऑफ 3t एंड साइन ऑफ 3t. ओके, माइनस यहाँ पे जो कि पहले कॉस के फॉर्मूला में क्या होता है हमारे पास 4 cos क्यूबिक टी माइनस साइन 3t होता है. ये जो cos ऑफ 3t का फॉर्मूला होता है, इट इज अवर 4 cos क्यूबिक टी माइनस 3 cos ऑफ t. तो यहाँ पे माइनस आपका आएगा कॉमन, यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस ऑफ cot ऑफ 3t. ओके, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीबीएसई बोर्ड. इसको अच्छे से थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू a टू द पावर साइन इनवर्स t to the power 1/2 and y is given here a cos inverse t to the power 1/2. हमको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन d ऑफ x. इसमें a साइन इनवर्स टू द पावर 1/2 है, तो हम इसको क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हैं. फर्स्ट पैटर्न देखते हैं, लॉग अप्लाई करते हुए बना लेते हैं. लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, लॉग अप्लाई करेंगे तो 1/2 फ्रंट में आ जाएगा. लॉगरिथम ऑफ a साइन इनवर्स t. ओके, लॉगरिथम ऑफ a साइन इनवर्स t में अगेन जो पावर है अगर हम इसकी फ्रंट में ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज द 1/2 ऑफ साइन इनवर्स t ऑफ लॉग ऑफ a. डिफ्रेंशिएट करें इसको, लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1/x. जो डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, dx अपॉन d ऑफ t. x का डिफ्रेंशिएशन 1/2 साइन इनवर्स t का डिफ्रेंशिएशन √1 माइनस टी स्क्वायर. t का t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा. log of a, hence the value of dx upon dt will be equal to x log a upon 2 times of √1 minus t square. This is equation number 1. अब वैल्यू ऑफ dy अपॉन dt निकालते हैं. अगेन लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, log ऑफ y इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स t ऑफ log ऑफ a. इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं. डिफ्रेंशिएशन ऑफ इट इज 1/y dy अपॉन dt 1/2 ऑफ माइनस 1/√1 माइनस t स्क्वायर इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos स्क्वायर t log of a. Hence the value of dy upon dt will be equal to minus of
y log a upon 2 times of under root 1 minus t square. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. डिवाइड 2 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, dy अपॉन dx. Hence the value of dy upon dx will be equal to minus log of a upon 2 under root 1 minus t square multiply. ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज चेंज करें हम तो अंडर रूट 1 माइनस ऑफ टी स्क्वायर ऑफ एक्स लॉग ऑफ ए. लॉग ए हमारा क्या हुआ, कैंसिल. 2 से 2 हमारा क्या हुआ, कैंसिल. अंडर रूट से कैंसिल हुआ. आंसर क्या आ गया, माइनस वाई अपॉन एक्स. यही हमें प्रूव करना था. प्रूव दैट द अंडर रूट वाई माइनस एक्स. इसी को एक अनदर पैटर्न में भी इसको सीख सकते हैं हम. क्वेश्चन को यहाँ पे गिवन है एक्स और वाई, जो गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. एक्स मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी टू द पावर 1/2 एंड ए कॉस इनवर्स टी टू द पावर 1/2. ये थोड़ा इजी मेथड है. ए साइन इनवर्स अब टी एंड अंडर रूट जाएगा, दोनों की पावर्स अंडर रूट में है, एंड ए कॉस इनवर्स टी टू द पावर 1/2. अब बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी 8. Hence it becomes a sin inverse t plus cos inverse of t. हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जब प्रॉपर्टी देखे हैं, sin इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t हमारे पास क्या होता है 90 1/2. तो ये जो वैल्यूज हमारी आएगी, अब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म करते हुए इसको हम डिफरेंशिएशन कर दें तो ये हमारे पास क्या होगा, टोटल x एज इट इज विद डेरिवेटिव ऑफ dy अपॉन d ऑफ x एंड y एज इट इज. x का डिफरेंशिएशन 1, ये कांस्टेंट टर्म है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0. देन x dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ y. दिस इम्प्लाइज दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x. ये थोड़ा सा उस ये जो सेकेंड मेथड है वो फर्स्ट मेथड से थोड़ी क्या है, इजी है. तो इसके बेस पे आप एक्सरसाइज 5.6 बनाइएगा. थैंक यू बेटा.